हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए किंग द लैंड का सेकंड एपिसोड हम कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड सेकंड की शुरुआत उसी एम्बेरेसिंग मोमेंट से स्टार्ट होती है जहां सारंग खुद को डोर के पीछे छुपा देती है। सारंग के पास वॉन का मोबाइल होता है। वॉन सारंग को दरवाज़ा खोलने के लिए इंसिस्ट करता है ताकि वो अपना मोबाइल ले सके। सारंग दरवाज़ा खोलती है और वॉन की बाहों में जा गिरती है। सारंग वॉन को गेस्ट समझ रही थी, मगर वॉन को याद आ जाता है कि ये लड़की वही है जो जिम में उसे बुरा भला कह रही थी। इसके बाद वॉन सारंग से उस दिन के लिए और आज के दिन के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहता है। सारंग सिर्फ आज की गलती के लिए ही माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर वॉन के आने की खुशी में चेयरमैन ने रात में डिनर ऑर्गेनाइज किया था। सारंग की मैनेजर सेंसिक को ही चेयरमैन का बेटा वॉन समझ रही थी और उसे इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। सेंसिक के साथ वो रात में होने वाले डिनर में जाने के लिए भी रेडी हो जाती है। मिस्टर वॉन के लिए एक छोटा सा वेलकम प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें सारंग वॉन को फ्लावर्स देकर उनका वेलकम करने वाली होती है। जब वॉन को स्टेज पर बुलाया जाता है तो सारंग की मैनेजर शॉक हो जाती है और साथ ही साथ सारंग के भी होश उड़ जाते हैं। फ्लावर्स देने के बाद वॉन सारंग से अकेले में उस दिन के बिहेवियर के बारे में पूछता है। सारंग उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। इस पर वॉन सारंग से कहता है कि मेरी जैसी टी शर्ट तो कोई भी पहन सकता है, क्या तुमने मुझे वो लेटर देते हुए देखा था? ये सुनने के बाद सारंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वॉन से उस दिन के लिए भी माफ़ी मांगती है। अगले सीन में हमें प्योंग हवा को दिखाया जाता है जिसकी मदद ली करते हुए दिखाई देता है जो प्योंग हवा का जूनियर होता है। हमें एक इंसिडेंट भी दिखाया जाता है जिसमें प्योंग हवा के कोई एम्प्लॉय से गलती हो जाती है। मैनेजर उसे डांटने लगती है कि तभी प्योंग हवा सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश करती है और कस्टमर का कोड टाइम पर ले आने की मैनेजर से बात करती है। ली ये सब कुछ देख रहा था। वो प्योंग हवा की एक बार फिर से मदद करता है। सेंसिक सारंग की मैनेजर से बात करता है मगर वो सेंसिक से रूडली बात करते हुए दिखाई देती है। सेंसिक सारंग को डिनर में चलने के लिए कहता है और सारंग की मैनेजर एक बार फिर से सारंग का मुंह देखते रह जाती है। सारंग उस लेविश डिनर हॉल की सजावट को देखती रह जाती है। चेयरमैन सभी बिजनेसमैन को पार्टी एंजॉय करने के लिए कहते हैं कि तभी सारंग जोर से चीयर्स करके चिल्लाते हुए दिखाई देती है। चेयरमैन सारंग के बारे में डायरेक्टर हवारैन से पूछते हैं। हवारैन कहती है कि यह हमारी पीआर टीम की रिप्रेजेंटेटिव है। इसका नाम सारंग है जो 2 साल से बेस्ट टैलेंट का अवार्ड जीत रही है। चेयरमैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ वो सारंग को स्टेज पर बुलाते हैं और अपने न्यू हेड मैनेजर मिस्टर वॉन के बारे में कुछ कहने के लिए कहते हैं। इसके बाद चेयरमैन वहाँ के शेफ से सारंग को टूना फिश का सबसे बेस्ट पार्ट देने के लिए कहते हैं। सारंग उस बेस्ट पार्ट को लेकर अपने घर जाते हुए दिखाई देती है। सबसे पहले सारंग अपने बॉयफ्रेंड यूनाम को कॉल करती है और उसे बताती है कि चेयरमैन ने उसे टूना फिश का बेस्ट पार्ट दिया है, क्या वो उसके साथ डिनर करना पसंद करेगा। मगर यूनाम अपने दोस्तों के साथ बिजी होता है। सारंग जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसे टूना फिश का हेड दिखाई देता है। सारंग को यहाँ समझ भी नहीं आता है कि उसे बनाना कैसे है। इसके बाद डायुल घर पहुंचती है और टूना फिश का हेड देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। डायुल इसे कुक करती है और तीनों फ्रेंड्स मज़े से खाते हैं। लेट नाइट सारंग अपनी पुरानी डायरी देखती है जिसमें होटल की पेंटिंग होती है। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें सारंग बचपन में अपनी माँ से कह रही थी कि वो बड़े होकर किंग होटल में काम करना चाहेंगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायुल मैनेजर बन गई है और उसे सारे एम्प्लॉयज़ कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में सारंग को पता चलता है कि उसे मिस्टर वॉन के साथ प्रमोशनल वीडियो की शूटिंग पर जाना है। सारंग थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि उसने कभी लाइव शो नहीं किया था। अगले सीन में यूनाम सारंग को कहीं ले जाते हुए दिखाई देता है। सारंग के पैर में छाले आ जाते हैं उन स्टेप्स को चढ़ते हुए। ऊपर जाने पर बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है जहां दोनों अपने नाम का लॉक भी लगाते हैं। कुछ ही मिनटों में यूनाम को फिर से उसके फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। यूनाम सारंग को अपने दोस्तों की गेट टुगेदर पार्टी में चलने के लिए कहता है। इस पार्टी में सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि यूनाम के फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा लड़कियां होती है जहां कुछ ही लड़के दिखाई देते हैं। सारंग को थोड़ा सा शौक तो लगता है लेकिन वो उस पार्टी को अटेंड करने के लिए बैठ जाती है।
सारंग को पार्टी बोर होने लगती है और वह अकेले बाहर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। यूनाम उसे पीछे से आके रोक लेता है। यूनाम कुछ ही मिनटों में उसे घर छोड़ देने की बात करता है। यूनाम अंदर जाता है तो उसे उसके फ्रेंड्स फिर से रोक लेते हैं। सारंग ये सब कुछ देख रही थी और वह अकेले घर जाने के लिए निकल पड़ती है। इस सीन में वॉन हामिसो का नाम सर्च करता है मगर उसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। यहाँ वो हामिसो की आईडी से भी सर्च करता है मगर होटल के डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक ही प्लेस पर आते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हैं मगर दोनों भी बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। अगली सुबह सारंग एयरपोर्ट पर पहुंचती है और मिस्टर वॉन उसे देखते ही रह जाते हैं। तीनों भी लोकेशन पर पहुंचते हैं। सारंग पहली बार मिस्टर वॉन की कार देखकर खुश होती है। उसे लगता है कि उसे राइड मिलेंगी मगर मिस्टर वॉन दोनों को टैक्सी से आने के लिए कहते हैं। फाइनली टैक्सी में बैठकर सारंग होटल पहुंचती है जहां के व्यूज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। नेक्स्ट डे शूटिंग शुरू होने वाली होती है कि डायरेक्टर हवरैन टाइम पर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे सवाल बदल देती है। एक असिस्टेंट सारंग को चेंज की हुई स्क्रिप्ट ला के देती है। सारंग उस स्क्रिप्ट को याद करने की कोशिश करती है और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।